नमस्कार, मैं किशन कुमार सैनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हैप्पीनेस इंडिया। हैप्पीनेस इंडिया में आज बात करेंगे बच्चों के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में। आप सभी पेरेंट्स का और बहुत सारे लोगों का हमारे पास लगातार मैसेज आ रहा है कि स्कूल से जुड़ी हुई कुछ बातें आप बताइए। स्कूल से किस प्रकार हम बच्चों को पढ़ाएं, किस प्रकार आगे बच्चों को ले जाएं। बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो बहुत सारे स्कूल्स ने और ऑनलाइन स्टडी का भी शुरू किया हुआ है, पर ऑनलाइन स्टडी से हालांकि बहुत जो हम देखे जाए 9th 10th 11th 12th के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी हो रही है और कुछ जगह थोड़ा परेशानी भी हो रही है। कुछ पेरेंट्स ऐसे बता रहे हैं कि सारा दिन मोबाइल के सामने बैठकर बच्चे थोड़ा सा डिप्रेशन में भी आ रहे हैं और कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो अब ऐसा कुछ समय आ गया है कि कुछ हमें, क्योंकि लॉकडाउन है, बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है कोरोना का, तो इसको देखते हुए अभी फ़िलहाल स्कूलों को बंद रखा गया है। पर स्कूलों को कब तक बंद रखा जाएगा ये भी एक देखने वाली बात होगी। पर ज़रूरी है कि बच्चों की पढ़ाई भी ख़राब ना हो, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं कि कैसे इसको आगे लेके जाएगा। तो मुझे और हमारी टीम ने जो आकलन करके जो हमारा जो एक अपना पर्सनल अनुभव है, हमें ये ऐसा अनुभूति होती है कि बच्चों का सबसे पहला शिक्षक जो होता है वो उसके माँ बाप होते हैं। तो आपसे बड़ा कोई भी शिक्षक नहीं होता। तो आप अपने बच्चों पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए। एक माँ से बड़ा कोई भी शिक्षक नहीं होता, कोई भी बड़ा ज्ञानी नहीं होता, कोई भी बड़ा बच्चों का हितैषी नहीं होता। तो मम्मी और पापा दोनों मिल जाए तो बच्चों की परवरिश अच्छे ढंग से और बहुत बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं और कर रहे हैं। और ऐसा उदाहरण भी है जो माँ बापों ने जहाँ अच्छा ध्यान दिया वहाँ बच्चे खराब स्थिति में भी, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के बावजूद भी, गरीबी होने के बावजूद भी बच्चे बहुत ज़्यादा आगे निकल के गए। और जहाँ थोड़ा बच्चों पे ध्यान नहीं दिया गया, चाहे कितना भी पैसा हो, कितनी भी सुविधा हो, पर अगर बच्चों का माँ बाप का प्यार नहीं है तो फिर वो स्थिति थोड़ी सी गंभीर रही है। तो अब फिर दोबारा वो टाइम आ गया है कि माँ बापों को अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देनी होगी। उनका शिक्षक बन के, उनका माँ बाप बन के, उनका दोस्त बन के उनको शिक्षा भी देनी होगी, उनको नया ज्ञान भी देना होगा और उनको इन परिस्थितियों से भी बाहर लाना होगा कि कैसे वो पढ़ें, कैसे आगे बढ़ें, कैसे घर में बंद रह के इस लॉकडाउन से, उस मानसिक परिस्थिति से भी निकले। क्योंकि बच्चों का भी, आप बच्चों को देखेंगे तो वो भी बेचारे घर पे रह के बोर हो चुके हैं। स्कूल पे जाते थे, फिजिकल एक्टिविटी भी होती थी, मेंटली एक्टिविटी भी होती थी, खेल कूद भी होता था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी, प्रेशर भी आता था बच्चों पे, पढ़ाई भी करते थे, एग्ज़ाम भी होते थे। तो वो सब नहीं हो चुका है, बंद हो चुका है एक तरीके से। तो आप अपने बच्चों का दोस्त बने। आप पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है, उनको सिखाएं, बताएं और आगे बढ़े। और साथ में उनको थोड़ा सा उनके साथ खेलने का, कूदने का, इस तरीके की एक्सरसाइज भी ज़रूर करें। और सेफ जगह पे ले जाके, जहाँ पे थोड़ा सा कोरोना से संबंधित जगह ना लगे, वहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा आउटिंग स्पेंड भी कराएं। तो आप खुद भी जाएं और बच्चों को भी लेके जाएं। इस प्रकार आप देखेंगे कि बच्चा पढ़ेगा भी और उसकी जो गतिविधियाँ हैं वो भी ठीक रहेंगी और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेगा। और आप भी देखेंगे कि आपके ऊपर भी थोड़ा सा इन चीज़ों का प्रभाव हो रहा है और आप भी उस पर फिर दोबारा ऐसी जो आपकी डेली रूटीन है उस पर एक्टिव होने जा रहे हो आप। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप माँ बाप बच्चों के शिक्षक बने, उनके हितैषी बने, उनके दोस्त बन के उनके साथ पेश आए और आगे के जो हमारा 2020 है उसको निकालने की कोशिश करें। तब तक के लिए नमस्कार।